आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डाउन साइजिंग मूवी को। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग को बनाने का मकसद ये था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है ये खतरे वाली बात थी, इसीलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगी। अब चूंकि छोटा इंसान किसी भी चीज को उतना यूज नहीं कर सकता जितना के बड़े इंसान करते हैं, लेकिन जो कोई भी डाउन साइजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार भी किसी इंसान पर डाउन साइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया गया तो उसे दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी इंसान परमानेंटली छोटा रह जाएगा और उसके जितने भी बच्चे पैदा होंगे और आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफी वायरल हो जाती है। कुछ लोग तो इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा भी कह रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो इसे खुद पर भी अप्लाई करवाते हैं। फिर साइज में छोटा होने के बाद वो इंसान अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब थी और जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगती है, और फिर टाइम के साथ उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती जाती हैं। कई बार पॉल सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा करे। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड्स और उसकी वाइफ से मिलता है, जो कि इस टेक्निक को यूज़ करके छोटा होकर अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफ़ी बातें करता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड सबको बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में यानी डाउन साइजिंग को अप्लाई करवा के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में उतना ही ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कम थी और अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी अब मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो दोनों भी इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई करवाएंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज़्यादा जान सकें। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़े हैं तो एक बिस्किट खाने से उनका कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तब पेट भरने के लिए एक बिस्किट ही काफ़ी होगा। यहाँ पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम तो हो गया। अब एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देख कर बताती है कि जब वो छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटा होने के बाद वो दोबारा बड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन अब उनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे, तो उनका रिश्ता अपने रिलेटिव से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ अगर उनकी बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगी होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल दांत हो तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही छोटी होगी, और उसके साथ कोई और चीज़ लगी हुई होगी तो वो छोटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसीलिए पॉल उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उसकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, और अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है, तो तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ कुछ और भी लोग शामिल थे और वो सारे छोटे हो जाते हैं। पॉल जो कि छोटा होकर बिस्तर पर लेटा होता है, जहाँ पर उसे एक नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल मिला देता है। पॉल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अप्लाई नहीं करूंगी। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे होते हैं तब उसे उस बात का रियलाइज होता है कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ। क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही रह गया था करना? क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना रह गया था? और उसे इस बात का रियलाइज भी होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिल सकेगी। इसी बात को लेकर वो प्लान कैंसिल कर देती है, लेकिन पॉल उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और अब दोबारा वो बड़ा नहीं हो सकता था, और इस वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते थे। इसके बाद वो अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है, और ये जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग के लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ एक घर में बिल्कुल अकेला रहता था और उसके साथ कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। फिर काफ़ी टाइम गुजर चुका था और पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट ले सके। फिर अगले दिन वो न्यूज़ देखता है जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा जा रहा है जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग की टेक्निक को यूज़ करके वहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें से सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पॉल एक पार्टी के बाद घर आकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज़ में देखा था। वो लड़की उसके घर को साफ करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई भी घर नहीं होता और पॉल भी अकेला रह रहा था, इसलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। फिर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं।
फिर वहीं पर हमें टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी एक छोटे लोगों का ही एरिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने डाउन सिंड्रोम टेक्निक का यूज़ तो किया था लेकिन गलत तरीके से, यानी इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया था, और इसीलिए वो यहाँ और तरीके से रह रहे हैं। यानी उन्हें डाउन सिंड्रोम टेक्निक अपनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी वैसे ही छोटे होने पर है, यानी उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से उसे टेक्निक का आगाज़ हुआ था और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था, और वो वहीं पर रहता था क्योंकि पॉल उसे जानना चाहता था कि वो दोबारा इस तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पॉल भी समझ जाता है कि वो अब कभी भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो अब खुश था और उसको एक अच्छा पार्टनर मिल गया था एक लड़की की सूरत में, और अब वो खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी और तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। इस पर पॉल कहता है कि नहीं, ज़मीन ख़त्म होने के साथ मैं भी उसके साथ ख़त्म होना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और इसीलिए वो वापस उसी जगह पर आ जाता है और उसी लड़की के साथ बहुत अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने लगता है और एक नया स्टार्ट ले लेता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। Down on my knees, I've seen